दिव्यांगजनों को भी खेल प्रतियोगिता से जोड़ने के उद्देश्य के साथ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जनपद वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में गत दिनों आयोजित की गई। क्रिकेट खेल रहे दिव्यांग खिलाड़ी बड़े उत्साह के साथ मैदान पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। के बाहर से उसे कवर की ओर खेला, रन लेने का कोई मौका नहीं। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है। जो जोश जो उत्साह आपका इस समय फील्ड पर दिख रहा है, उसे हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और पुनः शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं सभी खिलाड़ियों को। एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर कमेटी बॉक्स छोर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने होंगे छोटे छोटे कदमों से अंपायर स्टंप के नजदीक से अंपायर को पार किया। उनकी गेंद पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर हिट हो गया बैट्समैन। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं नॉर्थ जोन के गेंदबाज। लगातार डॉट गेंदे एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर ओवर चलता हुआ। छोटे छोटे कदमों से अंपायर को पार किया। उनकी गेंद बहुत सुंदर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी। 31 रिक्वायर्ड फ्रॉम कोचिंग डिलीवरी। तिवारी जी का भी मैं मंच, कोई कश्मीर से आया है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट के लिए तरस जाते हैं का नारा आज धरती पर। क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने विजेता टीम और होनहार खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। बेस्ट फील्डर की ये ट्रॉफी जा रही है श्री कुणाल फंड से। वेस्ट जोन के खिलाड़ी बेस्ट बॉलर श्री पवन कुमार नॉर्थ जोन। और उसके बाद तैयार रहे ऑफ द मैच फाइनल श्री नरेंद्र मंगोरे जी। जोरदार तालियों को विजेता टीम नॉर्थ जोन के लिए। अपने हौसले को ये मत बताओ कि ये परों से काशी ने इस देश को एक प्रतिनिधि दिया और आज आपके सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी से और मां गंगा से हम सब प्रार्थना करें कि उनके यशस्वी नेतृत्व में यह देश नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में सफल हों, वे स्वस्थ और दीर्घायु हों। इस अवसर पर दिव्यांग जनों के T20 मैच के आज के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री सनील राजभर जी,
प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, पैरा ओलंपियन और पद्म श्री से सम्मानित श्रीमती दीपा मलिक जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं T20 के पुरस्कार विजेता सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को मंच पर देख करके, उनके उत्साह को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता और उपविजेता टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी दिव्यांगता को अपने खेल के सामने कहीं बाधा नहीं बनने दी और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा हो, हौसला हो, तो बड़ी सी बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। आज जब काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम सब एकत्र हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे देश ने सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और जन सेवा के प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है, जहां पर हम दिव्यांगजनों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को, जिसमें देश की कई टीमों ने भाग लिया और यहां पर उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से अपने उत्साह और अपने उमंग को सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस अवसर पर मैं प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, टीमों को हृदय से अभिनंदन देता हूं। जिन लोगों ने यहां पर पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो में और वहां पर 54 खिलाड़ियों ने भारत की ओर से प्रतिभाग किया था और आप आश्चर्य करेंगे, 18 मेडल प्राप्त किया था भारतीय हमारे दिव्यांगजन खिलाड़ियों ने, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। मुझे लगता है किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक संख्या है ये, और इसके लिए मैंने प्रदेश सरकार में कहा है कि इन सभी खिलाड़ियों को हम लोग अच्छी धनराशि देने वाले एक बड़ा समारोह हम करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी भारत के खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीते हैं, इन सभी को हम लोग बुला करके इनका सम्मान करने वाले हैं और उन खिलाड़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उनके योगदान के लिए उनको सम्मान भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। भाइयों बहनों, दिव्यांग जनों को शासन की सुविधाएं प्राप्त हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द दिया। आपने देखा होगा विगत 7 वर्ष के अंदर देश के अंदर
दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े और कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के जो कार्यक्रम, जो कैंप जनपद स्तर पर अलग अलग राज्यों के अंदर लगे, मुझे लगता है आजादी के बाद इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कभी नहीं लगा। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में 10 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन देने का कार्य कर रही है और हमने तो पेंशन की राशि बढ़ाने का भी कार्य किया था कि उनको ये सुविधा मिलनी ही चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। दिव्यांगजनों के शादी ब्याह के लिए भी सरकार सहयोग करती है, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है। सर्विस में भी हम लोगों ने उसकी कैटेगरी को बढ़ा करके अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें सेवा का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि उनमें अद्भुत प्रतिभा है। वे अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन समाज का सहयोग और समाज की संवेदना उनके साथ रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह मानवीय सेवा का, ईश्वरीय सेवा का एक उत्तम उदाहरण हो सकता है अगर हम दिव्यांगजनों के साथ अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए उनके साथ खड़े होते हैं। आज T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट आज उपस्थित है हमारे बीच श्रीमती दीपा मलिक जी, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। खेल रत्न से अलंकृत ऐसी विभूति आज के इस आयोजन के साक्षी बने।